हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। यह एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि साइड ए बी ए सी एंड मीडियन। यहां पर साइड दे रखा है ए बी ए सी। ए बी ए सी क्या है? साइड है। और इसका एक मीडियन है ए डी। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है आपका ए बी सी। आर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो ए बी साइड है ये साइड पी क्यू के, ए सी जो होगा वह पी आर के, और मीडियन जो AD है वह मीडियन PM के क्या है? प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहां पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। और उस ट्रायंगल में साइड AB AC और मीडियन AD, और दूसरा ट्रायंगल PQR है उसकी साइड PQ PR और मीडियन PM, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल हैं। उसके बाद हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिमिलर हैं। तो भाई पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा ट्रायंगल आपका ABC। एक ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा एक ट्रायंगल है PQ और R। ये दो ट्रायंगल जो हमने बनाया है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। और यहां पर मीडियन भी दे रखा है तो भाई मीडियन भी बना लेते हैं AD, और दूसरा मीडियन बना लेते हैं PM। अच्छा, मीडियन बोला है तो मीडियन का काम होता है जिस साइड पर वो मीडियन डाला जाता है उसको वह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब ये BD CD के और QM RM के क्या है? इक्वल है। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में दे रखा है कि भाई AB और PQ और AC PR और AD जो है वह PM के प्रोपोर्शनल है। इन दोनों का रेशियो जो है वह इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ABC ट्रायंगल और PQR ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको पता है कि AB और PQ का रेशियो इक्वल है, AC और PR का रेशियो इक्वल है, AD का और PM का दे रखा है। तो भाई किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए या तो SS प्रॉपर्टी होती है, SAS क्राइटेरिया होता है, एंगल वाली होती है, या तीनों एंगल या दो एंगल। अब इन चारों में से कोई भी हमको प्रॉपर्टी ये फुलफिल करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि AD और PM जो है उसका रेशियो इक्वल तो है, लेकिन AD और PM जो है इसकी साइड नहीं है, ये इसके क्या है? मीडियम है। लेकिन अब हम कोशिश क्या करेंगे, जो भी हम वर्क करेंगे अपना पूरा ये इस पर करेंगे कि हम एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाने के लिए। तो हम एंगल A और एंगल P को पहले इक्वल दिखा देंगे, और जब जैसे ही हम इसको इक्वल दिखा देंगे तो यहाँ से AB और PQ और AC और PR का तो रेशियो इक्वल दे ही रखा है,
एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे, तब बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन इन दो एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, उसके लिए हम जो भी प्रोसेस करेंगे पहले हम करेंगे वो सारा का सारा प्रोसेस होगा एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि भाई एडी को हम एक्सटेंड करेंगे या एडी को हम क्या करेंगे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे, जितना एडी का साइज है उसी के इक्वल हम डीई लाइन बढ़ाएंगे। मतलब एडी के इक्वल हमें क्या बढ़ाएंगे, एक डीई लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और यही काम हम पीएम के लिए करेंगे। पीएम को हम एस तक बढ़ा लेंगे और ये पीएम जो होगा और ये एम एस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इससे इसको हमें ज्वाइन कर देना है। इतना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहां लिखेंगे क्या, प्रोड्यूस या एक्सटेंड लिख देते हैं, एक्सटेंड ए डी इक्वल डीई एंड पीएम इक्वल एमएस। हमने क्या किया, एडी को एक्सटेंड किया किसके इक्वल, एडी इक्वल डीई और पीएम इक्वल टू एमएक्स। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, अब चलते हैं प्रूफ पर। तो पहले देखिए प्रोसेस क्या है इसका, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी एंड ट्रायंगल ई सी और डी, इन दो ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, भाई हमको पता है कि ये जो डी जो है ये BC का मिड पॉइंट है। अगर BC का मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू किसके होगा, CD के। तो यहां लिखेंगे क्या, BD इक्वल टू CD। ये चीज तो हमें दे रखी है, गिवन में है। अब उसके बाद अगर आप देखें ये जो एंगल है ये पूरा इस एंगल के क्या है, इक्वल है, और इस एंगल का नाम क्या है, ADB। एंगल ADB और यह इक्वल है किसके, एंगल CDE के, एंगल CDE के। रीजन में क्या लिखेंगे, भाई ये तो वर्टिकली अपोजिट और एंगल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। उसके बाद हम लिखेंगे AD जो है वह DE के इक्वल है, AD इक्वल DE के है, और ये हम लिखेंगे ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो वही लिख देंगे क्या, ये बाई कंस्ट्रक्शन के है। तो अब हमें क्या हो मिला, ये दोनों मतलब ट्रायंगल में SAS प्रॉपर्टी मिल गई। तो लिखेंगे क्या, बाई SAS। SAS से क्या होगा, ये ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD या सिमिलर कॉन्ग्रुएंट अभी होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ECD के, ट्रायंगल ECD के। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाई CPCT, बाई CPCT से क्या होगा, ये AB इक्वल हो जाएगा CE के। तो यहाँ AB इक्वल हो गया CE के, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब जैसे ही AB CE के इक्वल हुआ,
हम कह सकते हैं कि ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल PQM और ट्रायंगल SRM को भी हम कांग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहां दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं है, यहां लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली क्या हो जाएगा, या PQ जो होगा यह इक्वल हो जाएगा RS के। PQ इक्वल टू किसके हो जाएगा, RS के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद हम करेंगे ये जो ट्रायंगल है ये, और ये जो ट्रायंगल है आपका इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाएंगे। कैसे सिमिलर दिखाएंगे, आगे देखो। इस बार हम यूज करेंगे किसका, AB बाई PQ। किसका यूज करेंगे, AB बाई PQ, और यह इक्वल किसके है, AC बाई PR, और यह इक्वल किसके है, AD बाई PM के। तो भाई इसका हमें यूज करना है। तो AB और AC ये जो आपका गिवन है इसको हमने लिख दिया। अभी हमने दिखाया कि AB CE के इक्वल है और PQ RS के इक्वल है। तो जहां पर AB लिखा है वहां पर हम लिखेंगे CE, और जहां पर PQ लिखा है वहां पर लिख देंगे RS। तो भाई यहां पर AB की जगह आपको लिखना है CE, और इस PQ की जगह पर आपको लिखना है RS। तो अब हम देखेंगे ये आपका CE लाइन ये हो गई, RS ये हो गई, AC और PR ये भी मिल गए हमें। अब मैटर हो गया यहां पर कि AD और PM, AD इतना है और PM इतना है, जबकि हमें इस जो ब्लू कलर से हमने ट्रायंगल बनाया है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना चाहते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तभी होंगे जब AE और PS का रेशियो भी इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, इस AD में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप देखो ये आपकी लाइन हो गई A और ये D, और इसके आगे क्या है E। ये AD जो है या DE के इक्वल है। अगर हम कहें कि भाई इस AD में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह AD किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। ऐसे ही इस PM में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो यह PM किसके इक्वल हो जाएगा, PS के। तो आपको करना क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2AD इक्वल हो जाएगा AE के, और 2PM इक्वल टू हो जाएगा PS के। ये ऐसे। अब हमने देखा कि जो ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRS है ये दोनों बाई SS प्रॉपर्टी से हो गए सिमिलर। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाई SSS ट्रायंगल ACE यह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PRS के। अब सिमिलर हो गया। अब सिमिलर से हमें क्या पता चलेगा, तो यहां पर क्या करेंगे, इस एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, जैसे ही ये दो ट्रायंगल, ये जो ब्लू कलर से हमने ट्रायंगल बनाया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तुरंत सिमिलर क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के हो जाएगा इक्वल। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसको इक्वेशन नंबर, इसको हटा दो यहां से, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। और जैसे ही हमने एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल दिखाया है, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें या ज्वाइन कर दें
ऐसे। तो ऐसे ही ये जितना प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के द्वारा ए बी ई और पी क्यू एस भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर होंगे तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां बस आपको प्रूव नहीं करना है, बस लिखना है क्या है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 4, और इसको आपको सेकंड इक्वेशन बना लेना है। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है। लिखेंगे क्या, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और 1 और 2 का जो सम होगा वह इक्वल हो जाएगा एंगल ए के, और 3 और 4 का जो सम होगा वह हो जाएगा एंगल पी के इक्वल। तो हमने इतना जो लंबा ये प्रोसेस किया है सिर्फ और सिर्फ एंगल ए और एंगल पी को दिखाने के लिए। इसके लिए हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले AD के इक्वल हमने DE लाइन खींचा, और PM के इक्वल MS लाइन खींचा। उसके बाद हमने ट्रायंगल ADE और B और CECD को हमने कांग्रुएंट दिखाया। कांग्रुएंट दिखाने पर हमें AB और CE दोनों इक्वल मिल गए, और ऐसे ही हमें PM और RS भी इक्वल मिल गए। उसके बाद जो गिवन था उसमें हमने AB की जगह CE और PQ की जगह RS रख दिया। रखने के बाद हमने क्या किया कि हमें तीसरी साइड नहीं मिल रही थी, तो इस AD में 2 से मल्टीप्लाई किया और PM में 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 2AD लिख दिया 2PM, ये 2AD जो है AE के इक्वल हो गया, और 2PM जो है PS के इक्वल हो गया। जैसे ही हमने रखा तो ये ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल PRS, इन दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। जब ये रेशियो इक्वल हो गया तो बाई सिमिलर प्रॉपर्टी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। इसके बाद हम दिखा दिए कि सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे। इन दोनों को ऐड किया, एंगल ए इक्वल एंगल पी के हो गया। अब हम इसके बाद लिखेंगे क्या कि भाई AB बाई PQ और AC बाई PR भी तो इक्वल हैं, क्योंकि ये तो दे ही रखा था कि AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR। और अब अगर आप ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल AB और C, और ये ट्रायंगल आप देखें PQR। इस ट्रायंगल में आपको मिल जाएगा AB और PQ का रेशियो और AC और PR का रेशियो, ये दोनों इक्वल हैं, यहां पर दिखा। और साथ में हमने बताया था ना, SAS क्राइटेरिया तभी लगती है कि जिन दो साइड का रेशियो इक्वल हो उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों की साइड का बीच का एंगल A है, और इसके बीच का एंगल P है, ये दोनों भी इक्वल हैं। तो बाई SAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC या सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कैस्ट अ शैडो। एक 6 मीटर का कोई पोल है जिसकी शैडो कितनी है, 4 मीटर की। चलिए हम एक पोल बनाते हैं। ये 6 मीटर का आपका पोल है, और इसकी ये शैडो है, शैडो नीचे बनेगी, ये 4 मीटर की है, और ये ट्रायंगल बना दिया। और ग्राउंड एट द सेम टाइम, वो उसी समय की बात कहा है कि अ टावर, एक टावर है, थोड़ा बड़ा सा टावर है, जिसका शैडो कितना मीटर है, 28 मीटर का है।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और इसकी हमें टावर की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ए, अच्छा इसका ट्रायंगल का नेम अलग कर देते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा PQR। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर पहले तो कंडीशन सुने, तो यहां पर दे रखा है कि एक कोई वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर का है, तो उसका शैडो कितना है, 4 मीटर का। और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर क्या होता है, एक टावर को देखा गया जिसकी हाइट हमें नहीं पता है, उस टावर का जो शैडो है वो हमें मिला कितना, 28 मीटर का। तो हमें ये बताना है कि भाई आप बताओ कि इस जो भी ये टावर जिसका शैडो 28 मीटर है उसकी हाइट क्या होगी। तो हम ऐसे तो इनको कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो बाई सिमिलर क्राइटेरिया, क्योंकि बताया गया है आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, या पहले लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ टावर PQ बी H मीटर, ये H मीटर है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों टावर हैं, दूसरा एक पोल है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर खड़े होंगे एक 90 डिग्री पर एंगल बनाते हुए, तो इनका B और इसका Q ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल B इक्वल है एंगल Q, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। अब एक चीज जान लो, अगर सेम टाइम की बात कह रहा है तो इनका जो ये शैडो वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल ऑफ शैडो है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम टाइम पर चाहे छोटा पोल हो या बड़ा सा टावर हो, दोनों के जो एंगल ऑफ शैडो होते हैं वो एक जैसे बनते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एंगल C इक्वल एंगल R के है, क्योंकि ये एंगल ऑफ शैडो है, और एंगल ऑफ शैडो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC यह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। लिख देंगे क्या, देयरफॉर AB बाई PQ यह इक्वल होगा BC बाई QR। अब AB की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ 6 लिख देंगे, और PQ की वैल्यू क्या है, H, यहाँ H लिख देंगे। BC आपका दे रखा है 4 और QR 28, कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 से 1 जा 28, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 बाई H इक्वल टू 1 बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और H की वैल्यू आ जाएगी 7 6 जा 42 मीटर। तो इस तरह आपको मिल गई हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ लिख देंगे क्या, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इफ AD PM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। यहां पर दे रखा है कि भाई AD एंड PM जो है एक ट्रायंगल ABC और PQR के मीडियन है, और रिस्पेक्टिवली दे रखा है। उसके बाद बताया है कि भाई ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। ये कंडीशन भी दे रखा है, और हमें प्रूव करना है कि भाई AB बाई PQ यह इक्वल है AD बाई PM के। तो भाई पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हमने,
ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, यहां पर ए डी मीडियन दे रखा है, मीडियन बना लेते हैं, और इधर पी एम मीडियन दे रखा है, इसका मीडियन बना लेते हैं। तो जो गिवन में है सबसे पहले उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ये क्या है, मीडियन है। और साथ में दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी या सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये भी दे रखा है। तो भाई ए बी सी और पी क्यू आर अगर ये सिमिलर है दोनों के, तो सबसे पहली बात इनकी दोनों ट्रायंगल के, देखो हमने पहले बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, अगर ये सिमिलर है तो पहली बात तो ये कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, पी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात ये है कि इनका जो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा वह बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा। साथ में ए सी बाई पी आर का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दो चीजें होती हैं, अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल होते तो उनकी ये होती है कंडीशन। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम इन दोनों में से जिसका यूज होगा उसका यूज कर लेंगे। तो यहां पर अब हमें देखें, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी बाई पी क्यू और यह इक्वल हो ए डी बाई पी एम के, इसे हमें इक्वल दिखाना है। तो आप देख लो भाई कि ए डी ए बी, ये एक ए बी साइड हो गई, ये पी क्यू, और ये ए डी और ये हो गया पी एम, इन दोनों का रेशियो इक्वल दिखाना है। तो इन दोनों का रेशियो तभी इक्वल होगा जब हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों को हम दिखा दें सिमिलर। अगर सिमिलर दिखा दें तो सिमिलर क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। जैसे इन साइड का रेशियो इक्वल करेंगे ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे भाई इनको हमें सिमिलर दिखाना है तो हम क्या करना होगा। तो पहली बात, आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। दूसरा, ये ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर, इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, इस बी सी को बी डी में चेंज कर लेंगे और इस क्यू आर को क्यू एम में चेंज कर लेंगे। बाई एस ए एस क्राइटेरिया से इन दोनों को हम दिखा देंगे सिमिलर। चलिए यहां लिखते हैं प्रूफ में, लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका, इतने पार्ट का। ये दे रखा है कि भाई ए बी बाई पी क्यू इक्वल है बी सी बाई क्यू आर, ये लिख दिया। अब देखेंगे कि भाई BC जो है वह इस ट्रायंगल ABD में तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस BC को BD में चेंज कर लेंगे। अब आपको पता है कि D जो है इस BC का मिड पॉइंट है। अगर D BC का मिड पॉइंट है तो ये जो BD होगा या BC का क्या होगा, हाफ होगा। या हम कह सकते हैं जो BC लाइन है या BD की क्या होगी, डबल होगी। और ऐसे ही ये QR है या QM का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जहां पर BC लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे 2BD। और जहां पर QR लिखा है उसकी जगह पर लिख देंगे 2QM। इन दोनों को कट कर देंगे, इसको हटा देते हैं।
तो यहां से हमें मिल गया ए बी बाई पी क्यू, यह इक्वल मिल गया बी डी बाई क्यू एम। और इसके साथ में हम दिखा सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के है। रीजन में क्या लिख देंगे कि भाई ए बी सी यह सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो दो चीजें मिल गई। अब देखो ए बी और पी क्यू और इससे ये जो बी डी और क्यू एम, इन दोनों का रेशियो इक्वल है और साथ में इन दोनों के बीच का जो एंगल बी है वह क्यू के इक्वल है। तो यहां लिखेंगे क्या, बाई एस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी या सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जैसे ही हम इनको सिमिलर दिखाएं, हम तुरंत कह सकते हैं कि भाई अगर ये सिमिलर हैं तो थ्योरम बताती है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, वह इक्वल होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई पी क्यू, यह इक्वल हो जाएगा ए डी बाई पी एम के। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और साथ में एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।